ठीक है फायजा बेटा, जो करना है करो, लेकिन मुहतात रह के। तुम्हारे घर में तो हर जगह जाल बिछे हुए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं राबिया की तरह तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाए। अम्मी आप बस देखती जाएं। मैं अरहाम का रिश्ता कम से कम वहाँ तो नहीं होने दूंगी। मैंने राहत से बात कर ली है, तो क्या करूँ? सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, मगर फिक्र मत करो, ये रस्मी सा इंतजार है। सोच रही शाम को तुम्हारे मुंह के साथ जाके बाकायदा रिश्ता मांगू। तुम जानते हो राबिया किस हाल में? बेचारी जिंदा लाश बन चुकी है। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ये हम भी जानते हैं कि ये एक गलत फहमी है, लेकिन इसमें राबिया की जान भी जा सकती थी। फहद तुम तो एक लड़के हो, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन मेरी बहन का क्या? वो तो इस वक्त ऐसी हालत में है कि ना जिंदा है ना मुर्दा। तुम्हारा तो कहीं पे भी रिश्ता हो जाएगा, मगर मेरी बहन, कौन थामेगा उसका हाथ? क्या जिंदगी भर ऐसे ही पड़ी रहेगी? क्या कर सकते हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके लिए। देखो फहद, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि फिर से अरहाम और राबिया का रिश्ता तय हो जाए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये सच सबके सामने आ जाए, ताकि मेरी बहन जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो बेगुनाह साबित हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, और मनाइल तक मेरा भरोसा नहीं कर रही है। फहद, मुझे वो लेटर चाहिए जिसे पढ़कर तुम रिफत मुमानी के कमरे में गए थे। नहीं, वो लेटर तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास होगा? अब मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो वहीं गिर गया था। अच्छा ये बताओ, वो लेटर तुम्हें दिया किसने था? पता नहीं, कोई बच्चा था। क्या बच्चा? अच्छा याद करो, वो बच्चा कैसा था? देखने में कैसा था? उसका हुलिया क्या था? हमारी फैमिली का था? कहाँ का था? तुमने मनाहिल से बात की? हाँ की थी बात। तो क्या कहा उसने? इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं किए। भाई साफ साफ बताओ राहत, जवाब भी देना है उन्हें। आप बात समझने की कोशिश तो करें। बहुत उलझी हुई है वो। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि वो अभी संभली नहीं है, और रिश्ता टूटे हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है, अच्छा तुम इफ़त आपा को फोन कर देना कि हम जरा आराम से जवाब देंगे। अब ऐसा ना हो कि उन्हें फोन ना करें तो वो बुरा मान जाए। अच्छा अरे कहाँ कहाँ तुम ये चीजें तो लेके जाओ, लेके जाओ। अभी कुछ अरे अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 वालेकुम शायद मियां, कैसे हैं? आइए राशिदा आइए। ठीक ठाक हैं? राशिदा कैसे हैं? भाई मिठाई तो खिलाई नहीं आप। देखते तो सही, आप मिठाई को छोड़े राशिद भाई, हम तो आपकी दावत करने के चक्कर में हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो खुद सोच रहे थे आपकी दावत करने के लिए, लेकिन आप इतना मसरूफ रहते हैं कि भाई मसरूफियात तो चलती रहती है जिंदगी भर, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी नजरअंदाज करें। जी 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 रिफत आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, हमने सोचा भाई तुम लोग तो आए नहीं, ना फोन किया, तो हम खुद ही चले जाते हैं। देखो शायद मैं यहाँ बीते हुए कल या आज के बारे में बात करने नहीं आया, आने वाले कल के बारे में बात करने आया। भाई देखो, हम हर बात को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे ही फहद और राबिया के चक्कर में अरहाम के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, अब उसकी खुशियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। शायद मनाइल से बात की तुमने? मनाहिल से वो बात
अरहाम आओ। अरहाम, देखो यही वो बच्चा है जिसने फहद को लेटर दिया था। भाभी अब इन बातों का क्या फायदा, क्या मिलेगा इससे? इंसाफ। देखो, तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता नहीं होता ना हो, लेकिन मेरे लिए राबिया का बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। प्लीज अरहाम, मेरी मदद करो प्लीज। अच्छा बच्चे, बताओ उस वक्त क्या हुआ था? मुझे एक आंटी ने लेटर दिया था कि वो जो सामने अंकल खड़े उन्हें दे दो। आपको वो आंटी याद है ना? जी जी। अगर मैं उस आंटी की तस्वीर दिखाऊं तो आप पहचान लोगे ना? हाँ। देखो, क्या वो आंटी ये थी? नहीं, वो तो बड़ी आंटी थी। अच्छा बेटा, ये वाली देखो, ये वो आंटी थी? नहीं, ये भी नहीं है। मान लो अरहम, मेरी बहन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। बताओ बेटा, क्या जवाब दूं मैं? मुझे आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। हम कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। देखो मेरी जान, हमारे लिए मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। आखिर जिंदगी तुमने गुजारनी है। अम्मी, मैं आपके फैसले से खुश हूँ। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होगा। जो भी तुम्हारे दिल में है ना, मुझे बता दो, मैं वो ही जाके बाहर बोल दूंगी। देखो ना, मनाहिल मुझसे अब तक नाराज हूँ। बेटा मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई गुस्से में उस रोज, पर क्या करूं, मैं भी माँ हूं ना। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। देखो, अगर सना भी कोई गलती करती तो मैं उससे भी यही कुछ कहती, पर मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी। बेटा मुझे माफ कर दो। खाला, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? हाँ बेटा, बड़े वक्त पे फोन किया तुमने। अम्मी अभी रिश्ते की बात मत कीजिएगा।
हेलो। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा और मनाहिल का रिश्ता तय हो गया है। अम्मी कि तुमने क्या तमाशा लगा रखा है आराम? शादी भी अगर तुमने मजाक बनाया हुआ, कभी कहते हो रिश्ता करवा दे, कभी कहते हो रिश्ता ना करवाए। आखिर चाहते क्यों आराम? अब्बू राबिया बेकसूर। राबिया बेकसूर है, इसमें मनाइल का क्या कसूर? देखो, राबिया के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं मनाहिल के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकूंगा। अब्बू आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें आराम। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक होगा, लेकिन हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। हम उन्हें जबान दे चुके हैं और मैं जबान से पलट नहीं सकता। लेकिन अब्बू लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ मनाहिल के साथ होगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन करे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। बेटा मिठाई यहीं रख। जी आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। मनाहिल का रिश्ता इससे अच्छी जगह पर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी खुशकिस्मत होगी। देखिए ना, सारे काम खुद से खुद हुए जा रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था भाई कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा और वो लोग खुद चलकर हमारे घर आएंगे। ये सब मेरे मालिक का करम है, एहसान है उस ज़ात का। वो बाज़ दफा इस तरह काम कर जाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। शुक्र है परवरदिगार। या अल्लाह तेरा शुक्र। तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। भाभी, अम्मी अब्बू बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, लेकिन आप मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता होता या ना होता, मैं तो ना खुश ही रहती। इसलिए बेहतर है कि ये रिश्ता हो गया, कम से कम अम्मी अब्बू तो खुश। लेकिन आप मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। मेरा क्या है ईशा, मुझे जिस रंग में भी ढालेंगे मैं ढल जाऊंगी। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन आप सब अच्छा होगा। मैंने पहले भी कहा था, राबिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। और मैं ये भी बात पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर ये साजिश की किसने। फिर तो हमें अम्मी को फौरन बता देना चाहिए। नहीं, अभी आप किसी से भी कुछ नहीं कहिएगा। ऐसा ना हो कि साजिश करने वाला सारे सबूत ही मिटा दे। उन्हें इसी खुशफहमी में रहने दें कि वो लोग जीत गए। ये क्या पटिया पढ़ा रही हो तुम असलम? मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या निकली, तुमने इस घर की मालकिन समझ लिया खुद को? मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन थे वो लोग जो घर आए थे?
मैंने कुछ पूछा है फायजा? क्या बदतमीजी है? जवाब दो। मुमानी जान, ये कोई बदतमीजी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर राबिया के खिलाफ साजिश की किसने है। अच्छा, तो तुमने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया। जो आग बुझ चुकी है उसकी चिंगारियों को दोबारा क्यों उड़ा रही हो? नहीं मुमानी, मैं तो सिर्फ... देखो, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था कि तुम इस घर की बहू हो, इस घर की खुशियों में खुश रहना सीखो। हमने अरहाम पे कोई जबरदस्ती नहीं की, जहां उसने चाहा हमने उसका रिश्ता किया। लेकिन तुम्हें शायद ये बात समझ में नहीं आ रही। रिफत मुमानी, मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए... अगर तुम्हें राबिया की बहन बनकर रहना है, उसके साथ होने वाली ज्यादती का पता करना है, तो जाओ अपनी माँ के घर जाके रहो। मैं तुम्हें अपने घर में फसाद मचाने की इजाजत नहीं दूंगी। देख रहे हैं आप कितनी ज्यादती हो रही है हम बहनों के साथ। मेरा ख्याल है बाहर बेल हुई है, मैं जाके देखती हूँ और फोन बंद कर रही हूँ। और तुम जरा होशियार रहना, ऐसा ना हो कि उन्हें मौका मिल जाए। ठीक है? ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। अगर मेरी जगह उस दिन कोई और होता तो वो भी वही करता ना। लेकिन बेटा, तुम्हें एक बार तो सोचना चाहिए था ना राबिया के बारे में। जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं उसी गलती को सुधारने यहाँ पर आया। क्या मैं राबिया से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे भेजती हूँ। अभी जी। राबिया, राबिया उठो। वो अम्मी सोने दें। बेटा चल के देखो तो सही कि बाहर कौन आया है। कौन आया है? अरहाम तुमसे मिलने आया। मुझे उससे नहीं मिलना। क्यों बेटा? मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। राबिया, वो अपनी गलती सुधारने आया है बेटा। जब उसको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो फिर मिलके क्या करेगा? उसको बोले चला जाए यहाँ से। बेटा सो रही हूँ मैं। अरे अरहम कहाँ चला गया? मनाहिल, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी होने वाली भाभी हो। थैंक यू सना। फ्रेंड्स, ये अब मेरी होने वाली भाभी है। मेरे भाई है ना अरहाम भाई, उनसे इसका रिश्ता तय हुआ है। वाह मनाहिल, यू आर सो लकी। कांग्रेट्स मनाहिल। थैंक यू। कांग्रेट्स मनाहिल। थैंक यू। रिश्ता तो अपनी जगह, लेकिन असल खुशी इस बात की है कि अब तुम्हारा और फाहद का राज़ा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। हमें उसकी शादी फौरन कर देनी चाहिए रिफा। कहते तो आप ठीक है, एक बंधन में बंध जाएगा तो फिर और किसी तरफ इसका ख्याल नहीं जाएगा। राहत से बात कर लेना, उससे कहना कि शादी की तैयारी फौरन शुरू करें। रिफत मुमानी, ये पल भर की जीत मुबारक हो आपको, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब मैं जो करूँगी बहुत सोच समझ के और चालाकी के साथ करूँगी और जीत आखिर में मेरी ही होगी।